हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप। आज हम ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.1 का पहला सम्स करेंगे। ठीक है, तो चलो हम स्टार्ट करते हैं कि उसको कैसे करना है। मैंने इसके बारे में आपको पिछली जो लास्ट वीडियोस थी उसमें मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, तो चलो अभी आज हम इस सवाल को सॉल्व करना सीखते हैं कि ये कैसे करना है। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, एंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी। ए बी है हमारे पास 24 सेंटीमीटर एंड बी सी है 7 सेंटीमीटर। तो डिटरमाइन हमने क्या निकाला है, साइन ए एंड कॉस ए। तो चलो हम स्टार्ट कर देते हैं इसको कैसे करना है। हमारे पास क्या है, एक ट्रायंगल है। ठीक है, ठीक है, तो अब इसमें क्या क्या है, जो हमारा राइट एंगल है वो क्या है, बी है। तो ये तो राइट एंगल होता है, तो ये हमारे पास क्या है, बी। ठीक है, तो अब ये हमारे पास ए हो गया और एक ये सी। अब हम इसकी लिख देते हैं कि ए बी हमारे पास कितना है। ए बी कितना है, 24। तो ये है ए बी, तो हम इसको क्या करेंगे, 24। ठीक है, और बी सी क्या है हमारे पास, 7। ठीक है, यानी कि हमारे पास ये जो है परपेंडिकुलर हमारे पास 24 है और बेस क्या हमारे पास 7 है। तो हमने क्या निकालना है, हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ये निकालना है, यानी कि एच हमने निकालना है। तो ठीक है, इसको हम कैसे करते होते हैं, इसको हम पाइथागोरन थ्योरम के अकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है, तो चलो हम पाइथागोरन थ्योरम के साथ करते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन क्या है, ये है। ठीक है, तो हम पहले इसको सॉल्व कर देते हैं। तो कैसे करेंगे, नाउ अब हम यूजिंग किसको यूज़ करते हैं, पाइथा पाइथा पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरम थ्योरम। ठीक है, तो अब इसको हम कैसे करेंगे, इसके लिए अब हमारे पास क्या है कि जैसे हमने ये होता है ना जो हमारे पास, इसको हमने निकालना होता है। तो ठीक है, तो हमने इसको निकालना है, तो हम इसके लिए हम ये यूज़ करेंगे, ए सी की स्क्वायर। उसके बाद इन दोनों को जो साइडें हैं हमारे पास वो ले लेंगे, ए बी की स्क्वायर प्लस बी सी की स्क्वायर। ठीक है, आ गया समय यहाँ तक। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने ये निकालना है ना, तो ए सी, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया, ए सी की स्क्वायर इज इक्वल ए बी की स्क्वायर एंड बी सी की स्क्वायर। अब जहाँ जहाँ पे हमारी जो जो हमें साइडें दे रखी है हम उसको यहाँ पे फिल कर लेंगे। अब ए सी तो हमें निकालना है, तो हम इसको ऐसे का ऐसे रहने देंगे। ठीक है, अब ए बी हमारे पास कितना है, 24, और बी सी कितना है, 7। ठीक है, अब 24 को 24 से अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, इसका इसका जो आंसर है वो आ जाएगा 576। ठीक है, और 7 को 7 से इंटू करो तो 7 इंटू 7 तो 49। ठीक है, तो ये 49 आ गया। तो अब इन दोनों को प्लस कर देते हैं, हम इन दोनों को क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो जब इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, 625। ठीक है, आगे समझ यहाँ तक। अब क्या करेंगे, अब दोनों के ऊपर हम क्या लगा देंगे, अंडर रूट। ठीक है, अब इससे तो ये कट गया, हमारा कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या रह गया, ए सी। और 625 का अगर हम ये निकालते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये आपको बेटा निकालना तो आता है, लेकिन मैं आपको फिर भी बता देती हूँ इसको कैसे निकालना होता है। ठीक है, इसको हम कैसे निकालेंगे, 5 से चला जाएगा, 5 1 द 1, यहाँ पे 12 है, तो क्या आ जाएगा, 5 2 द 10, और 5 5 द 25, फिर 5 से निकाल दो, 5 2 द 10, 5 5 द 25, 5 5 द। ठीक है, तो ये पेयर है ना, इसमें से एक 5 ले लो, इसमें से एक 5 ले लो, तो 5 को 5 से हम करेंगे मल्टीप्लाई, तो क्या आ जाएगा, 25। तो हमारा ए सी हमारे क्या आ गया, 25। आपको ये चीज़ें समझ आ गई है ना बेटा, कैसे कैसे मैंने किया है, मैंने क्या यूजिंग किया, पाइथागोरन थ्योरम, जो कि आपको सब बच्चों को पता होगा कि पाइथागोरन थ्योरम कैसे यूज़ करते हैं। ठीक है, तो हमने इसमें ये निकालना था ए सी, और ये हमें दो साइडें दे रखी थी, तो हमने दो साइडों को यहाँ पे लिख के उनकी जो जो हमारे पास साइडें दे रखी थी हमने उसकी जगह पे ए पी की जगह 24 लिख दिया, बी सी की जगह हमने 7 कर दिया।
ठीक है। तो अब हमारे पास AC की वैल्यू क्या आ गई 25, यानी कि जो हमारे पास AC था उसकी जगह हमारी वैल्यू क्या आ गई 25। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गया। अब हम इसको आगे करेंगे, आगे कैसे होगा ये सवाल। अच्छा, आगे हमने इसकी वैल्यू लगानी है साइन की और कोस की। तो कैसे निकालेंगे साइन और कोस की, तो हम लिख देते हैं यहाँ पे किसकी किसकी, साइन ए और कोस ए। अब यहाँ पे क्या इन्होंने कहा है कि हमारे पास क्या है, ए है, एंगल हमारे पास क्या है, एंगल हमारे पास क्या है, ए है। ठीक है, अगर हम इसको ए को एंगल मानते हैं तो आपको पता होगा जो इसके सामने की जो ये होती है ये हमारे पास क्या होती है, परपेंडिकुलर। ठीक है, और जो इसके साथ वाला जो ये एंगल होता है, जो साथ वाली साइड होती है ना, वो क्या होती है हमारी बेस। ठीक है, तो अब इसी के अकॉर्डिंग हम अपने को इसको सॉल्व करेंगे, साइन ए को और इसको। ठीक है, तो इसको हम कैसे करेंगे, इसका आपको ये तो पता ही है कि इसका क्या होता है, वो मैंने आपको बताया हुआ है ना, एक पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, है ना। तो अब ये साइन है, ये कोस है और ये टेंजन है। अब क्या करेंगे, साइन क्या है हमारे पास P/H, और हमने साइन का निकालना है P/H। ठीक है, अब हमारे पास P परपेंडिकुलर हमारे पास क्या था, परपेंडिकुलर हमारे पास क्या था, ये है ना परपेंडिकुलर, ये हमारे पास क्या है 7। ठीक है, तो हम इसकी जगह क्या लगा देंगे यहाँ पे 7। और हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास क्या है 25। ठीक है, तो हम यहाँ पे 25 लगा देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास एक इसकी निकला। अब हमने कोस ए की निकालनी है। अब जो कोस है ये है बेटा, ये है ना कोस, तो कोस का क्या है B/H। अब बेस क्या है हमारे पास 24, है ना, ये है ना 24, और जो H है वो तो वही है। ठीक है, यही वाला है H। ठीक है, तो हमारी ये दोनों वैल्यूज आ गई हैं। ये तो हमारा फर्स्ट हो गया पार्ट इसका। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट। अब हम करेंगे सेकंड वाला। सेकंड का क्वेश्चन क्या था, साइन सी और कॉस सी। एक साइन सी है और एक हमारे पास क्या है कॉस सी। अब इनका निकाल देते हैं। ठीक है, अब साइन सी, अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास एंगल सी ये है ना, अब हमने साइन सी को एंगल बनाना है। अब हमारे पास एंगल अगर सी है, ये वाला है, अगर ये बना रहे हैं तो इसके सामने वाला हमारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा परपेंडिकुलर और ये बन जाएगा हमारा बेस। उल्टा हो जाएगा, मतलब जो पहले हमने किया ना उससे हमारा उल्टा हो जाएगा। तो ये हमारा क्या बन गया बेस। या तो मैं ऐसा आपको ऐसा करती हूँ, इसका एक नया बना के दिखा देती हूँ। ठीक है, तो चलो मैं आपको नीचे बना के दिखाती हूँ। जैसे हमारे पास अब इसका सॉल्व करना है ना, तो इसका भी ऐसे ही सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, ये तो हमें पता ही है कि ये बी हमारा 90 डिग्री का था। अब इन्होंने कहा है कि साइन लेके चलना है, साइन सी। अगर ये हमारा ए एंड बी, ठीक है, अब ये भी हमें पता ही है कि अगर सी हमारा ये है ना, तो हमारा जो ये सामने वाला ये क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर। ठीक है, और बेस हमारा ये हो जाएगा। ठीक है, बेस हमारा ये हो जाएगा। अब परपेंडिकुलर हमारे पास कितना है, परपेंडिकुलर हमारे पास कितना दे रखा था उन्होंने 24, है ना, 24 है, और बेस कितना है हमारे पास 7। ठीक है, यही है ना। तो अब हम इसको निकाल लेंगे साइन सी। अब हमें पता ही है कि इसका क्या होता है P/H। अब परपेंडिकुलर कितना है 24, और ये कितना है, ये हमारे पास कितना था 25। ठीक है, और ऐसे इसका निकाल लेते हैं cos C का भी H। ठीक है, अब बेस कितना है हमारे पास 7, और ये हमें पता ही है ये कितनी है 25। ठीक है, आगे समझ करना कुछ नहीं था उसमें। हमने इस वाले में साइन का निकालना था, साइन ए का, तो इसमें साइन सी का। दोनों में मेन यही था कि बस दोनों के एंगल में वो थी। ठीक है, कि दोनों के एंगल, इसमें ए एंगल लेके चलना था, इसमें सी एंगल लेके चलना था।
और करना कुछ नहीं था, सिर्फ बस उसमें एंगल हमारे चेंज हो गए थे, इसमें ए एंगल हो गया था, इसमें सी हो गया था, थोड़ा सा बस डिफरेंट, थोड़ा चेंजिंग हो गया था बस। बाकी सवाल तो सिंपल था। ठीक है, तो आपको ये अगर सवाल मेरा समझ आ गया होगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और कमेंट और शेयरिंग ज़रूर कर देना। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।